अब बात करते हैं बुर्ज असद यानी लियो के बारे में कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये वक़्त इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊँ कि वो अफ़राद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जिनको अपनी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है, लेकिन उनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है, तो वो अफ़राद भी बुर्ज असद यानी लियो के तहत आते हैं। ये वक़्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज असद वाले अफ़राद अंदरूनी तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ज़हनी तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ आती भी हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप इसको बेहतरीन तरीके से टैकल करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त ऐसा है कि जब आपको माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानियाँ पेश आती हुई नज़र आती हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग निस्बतन कम गुफ्तगू करते, लोगों के साथ कम बातें करते हुए नज़र आते हैं। और ये वक़्त ऐसा होगा कि जब आप बुर्ज असद वालों के गैर ज़रूरी इखराजात में भी इज़ाफ़ा देखने में आएगा। इसी के अलावा आप लोगों को एक मशवरा मज़ीद ही मैं देता जाऊँ, इस वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि किसी के साथ मिलकर या किसी जगह पर सरमायाकारी करने से गुरेज़ करें, क्योंकि ये वक़्त इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान मरीख़ आपके ज़ाइचे के 11वें घर में मौजूद है, जबकि शम्स और उतारद आपके ज़ाइचे के 12वें घर में मौजूद होगा। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि मुश्तरी आपके ताले में मौजूद है, और ये वक़्त ऐसा है कि जब आप औलाद के मामलात की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आते हैं, औलाद की नेमत के हसूल के लिए अगर कोशिशें करते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस हवाले से भी आप लोगों को मस्बत नताइज मिलने जा रहे हैं। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ये वक़्त उनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। तालिब इल्मों की बात की जाए तो ये वक़्त उनके लिए कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि किसी एंट्री टेस्ट में फेल होते हैं या दाखिले किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पर भी कोई खातिर-ख्वाह नताइज इन लोगों को मिलते हुए नज़र नहीं आते। ये वक़्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज असद वालों की कोशिश होगी कि अपने काम और अपने मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए, लोगों के साथ मेल-मुलाकात को इतनी प्रायोरिटी आप लोग देते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वक़्त के दौरान अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप लोगों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर के मसाइल का शिकार हैं, ये वक़्त उनकी भी सेहत में बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो इस वक़्त के दौरान आप लोगों को मुलाज़मीन की तरफ से थोड़ा बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। ख़ासतौर वो मुलाज़मीन जो काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ मुंसलिक हैं, या ऐसे मुलाज़मीन जो आपके रिलेटिव हैं, इनकी हरकत पर आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के वक़्त के दौरान 11 और 12 जुलाई को वजह शम्स का आप लोगों को बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। इस वक़्त के दौरान औलाद नरीना के लिए, नौकरी कारोबार में बढ़ोतरी तरक्की के लिए, नौकरी के हसूल के लिए, सरकारी नौकरी के हसूल के लिए, ज़िंदगी में खुशकिस्मती कामयाबी के लिए, लोगों के साथ लोगों में इज़्ज़त रुतबा शोहरत के हसूल के लिए खुसूसी तवीज़ और हलवा तैयार की जाती हैं। अगर आप लोग भी इस 2 दिन के वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप लोग भी इस मुख्तसर वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इन मामलात के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी, आप लोगों के लिए ख़ुसूसी हलवा तैयार की जाएँगी। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 287, 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफ़ीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर लाज़मी दीजिएगा। आप बुर्ज असद वाले अफ़राद किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हो, तो इस अशरे की 12 और 16 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप बुर्ज असद वाले अफ़राद ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, वज़ीफ़ा पूछना चाह रहे हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिएगा। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएँगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।